नमस्कार दोस्तों, आप सबका रोजगार विद पंकज यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज की जो क्लास है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि पता है तुम लोग को, हम पढ़ा रहे हैं गांधी युग। तो गांधी युग में बताए थे कि हम 3 पार्ट में गांधी युग को समाप्त करेंगे। इसके पहले कल वाली क्लास हुई थी गांधी युग पार्ट 2 था। इसके एक दिन पहले जो हुई थी, कल वाले पहले परसों जो क्लास हुई थी वो भी गांधी युग था। आज गांधी युग की अंतिम क्लास है। आज वाली जो क्लास है, यहाँ के भी जो तथ्य हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, इसको शुरू करते हैं। बस 8-10 मिनट देख लीजिए, यहां से क्वेश्चन आने का चांस बनता है। तो गांधी युग पता है सब लोग को, 1919 से 1947 तक का जो टाइम ड्यूरेशन है किसका है? ये गांधी का है। किसका है? 1919 से 1947 के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन बनता है वो किसका युग है? गांधी का है। गांधी के बारे में पूरा पढ़ चुके हो। गांधी जी किसके पक्ष में थे? सत्याग्रह, सत्य के पक्ष में थे, अहिंसा के पुजारी थे। ये कहां से पाए थे? उनके जीवन काल में सबसे ज्यादा बदलाव जो हुआ था वो कहां से हुआ था? अनटू द लास्ट, एक जॉन रस्किन की पुस्तक थी, उसको जब पढ़ते हैं तो वहां पे सत्याग्रह के बारे में वहां पे उसका वर्णन रहता है। वहां के पढ़ने के बाद महात्मा गांधी का बदलाव आता है। आता नहीं आता है? तो महात्मा गांधी का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। जन्म पता है कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था। ये दीवान थे राजकोट में। कहाँ थे? राजकोट में। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। जब इनका विवाह होता है तो इनकी पत्नी 9 साल की थी, ये कितने साल के थे? 13 वर्ष के थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ होती है? राजकोट में होती है। इनकी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो कहाँ होती है? श्यामल दास में, भावनगर में होती है। श्यामल दास कॉलेज भावनगर में होती है। इनका जो इसके बाद इनका प्लान बनता है हम एलएलबी करेंगे, वकालत करेंगे। तो वकालत करने के लिए 1888 में कहाँ जाते हैं? लंदन जाते हैं। तो 1888 से 1891 तक लंदन में वकालत करते हैं। वहां पे किस कॉलेज में? इन्नर टेम्पल कॉलेज में वकालत करते हैं। वकालत करने के बाद पुनः इंडिया आते हैं। इंडिया आते हैं तो कहाँ पे आते हैं? मुंबई में आते हैं। मुंबई में बॉम्बे लौटते हैं। बॉम्बे में क्या होता है? वकालत का काम शुरू करते हैं। और वकालत का काम करने के लिए उसी के बीच में एक मुकदमा पाते हैं। इनके एक साथी थे, गुजरात के सबसे बड़े व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, इनके बहुत खास दोस्त थे। उनका मुकदमा लड़ने के लिए केस लड़ते हैं। और उनका मुकदमा लड़ने के लिए 1893 में कहा जाते हैं? अफ्रीका चले जाते हैं। कहाँ पे? अफ्रीका जाते हैं। अफ्रीका में महात्मा गांधी वहां इनका मुकदमा लड़ते हैं और मुकदमे को जीत भी जाते हैं। बता दिए थे ना, मुकदमा जीत भी जाते हैं। वहां कई सारे आंदोलन भी चालू करते हैं। एक बार एक घटना इनके जीवन काल में हुई थी कि ये इनको एक व्यक्ति, कोई श्वेत लोग था, वो इनको प्लेटफॉर्म से फेंक देता है। कहाँ पे? पीट मारिसबर्ग में। ये पिटोरिया से डरबन जा रहे थे, रेलगाड़ी से पिटोरिया से डरबन जा रहे थे। रास्ते में एक प्लेटफॉर्म पड़ता है पीट मारिसबर्ग, वहीं पे महात्मा गांधी फर्स्ट श्रेणी का टिकट भी लिए थे। लेकिन एक ये अश्वेत लोग थे, तो एक श्वेत लोग था, वो उनको पकड़ के प्लेटफॉर्म पे धकेल दिया था। तो भी घटना महात्मा गांधी होती है। और जब मुकदमा जीत जाते हैं कुछ दिन बाद क्या होता है? रंग भेद के शिकार हो जाते हैं। किसके? रंग भेद के महात्मा गांधी शिकार हो जाते हैं। ये सब तो कल पढ़ाई दिए थे आप लोग को। अब आज वाली क्लास देखो, गांधी युग 1919 से 1947। प्रमुख आश्रम, तो इनके 6 आश्रम थे, जो कि अगर 6 आश्रम टोटल बनवाए थे। अगर महात्मा गांधी के टोटल आश्रम पढ़ लेते हो तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बात समझ गए ना? महात्मा गांधी अपने जीवन काल में कितने आश्रम बनवाए? 6 आश्रम। और 2 आश्रम उसमें से अफ्रीका में, 4 इंडिया में। 2 कहां पे? अफ्रीका में, 4 इंडिया में। तो महात्मा गांधी एक बनवाए थे साउथ अफ्रीका में जब थे, तो साउथ अफ्रीका में एक आश्रम बनवाए, उसका नाम क्या है? फिनिक्स आश्रम। क्या नाम है? फिनिक्स आश्रम। और उस कहां पे है? वो डरबन में है। कहां पे है? डरबन में है। डरबन में कब बनवाई थी? डेट इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 1904 में। 2 सितंबर 1904 में डरबन में साउथ अफ्रीका में एक आश्रम बनवाते हैं, उसका नाम क्या था? फिनिक्स आश्रम या फिनिक्स फॉर्म। ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी का प्रथम आश्रम था। तो पूछेगा महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया या बनवाया गया प्रथम आश्रम कौन था? क्या बताओगे? तो फिनिक्स आश्रम। कौन था? फिनिक्स आश्रम था। तो ये महात्मा गांधी द्वारा बनाया गया प्रथम आश्रम था। इसके बाद क्या होता है? टॉलस्टॉय। कौन सा? टॉलस्टॉय फॉर्म इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में 3 मई 1910 को बनवाए। उसके बाद तीसरा, 4 जो है इसको इंडियम बनवाते हैं महात्मा गांधी। एक है यहाँ पे क्या? सत्याग्रह आश्रम कोचरम गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में 25 मई 1905 को ये बनवाते हैं। उसके बाद भारत में गांधी का प्रथम आश्रम। तो 2 ऐसे इंपॉर्टेंट हो गया, ये महात्मा गांधी का प्रथम आश्रम और ये महात्मा गांधी का प्रथम आश्रम, लेकिन कहाँ पे? भारत में। और ये कहाँ था? अफ्रीका में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा महात्मा गांधी द्वारा बनवाया गया प्रथम आश्रम कौन था? क्या बताओगे? फिनिक्स। और महात्मा गांधी द्वारा बनवाया गया भारत में प्रथम आश्रम कौन था? क्या बताओगे? सत्याग्रह। बस समझ, सत्याग्रह आश्रम। ये कहाँ पे है? कोचरम में। कहाँ पे है? कोचरम कहाँ है?
गुजरात में। और कब बनवाया इसको? 25 मई 1915। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। भारत में गांधी का प्रथम आश्रम था। उसके बाद सबसे फेमस पता है साबरमती। अभी जाओ गुजरात में देखो, मिलता है ना। साबरमती गए, साबरमती बहुत फेमस जगह है। साबरमती भी कोई बाहरी आता है देखो इस आश्रम में जाता है देखने के लिए। भी कोई अमेरिका के राष्ट्रपति कोई आते हैं तो जैसे कोई जो प्रधानमंत्री रहते हैं तो अपनी जो फेमस जगह होती है वहां ले जाते हैं घुमाने के लिए, जैसे इंडिया गेट वगैरह ये सब। तो साबरमती आश्रम बहुत फेमस जगह हो गई है। तो साबरमती आश्रम बनवाया कौन था? गांधी। और कहाँ पे है ये? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद किस नदी किनारे? साबरमती नदी किनारे। किस नदी किनारे? साबरमती नदी किनारे। इसको कब बनवाए थे? 17 जून 1917 में। आप समझ गए ना। उसके बाद एक है अनासक्ति, या उसे बोलते हैं गांधी आश्रम, उन्हीं के नाम से बना है। चाहे उसको अनासक्ति कहा जाए, गांधी आश्रम कहा जाए, दोनों एक ही है। ये बनवाए कौसानी में। कौसानी कहाँ है? उत्तराखंड में है। यूके का मतलब क्या होगा? उत्तराखंड। 1929 में। कहाँ बनवाए? 1929 में। एक है सेवाग्राम आश्रम, ये कहाँ है? वर्धा में। वर्धा कहाँ है बताओ? महाराष्ट्र में है। इसको बनवाए 1936 में। तो बताओ ये 6 आश्रम याद कर लोगे। एक बार तुम लोग बताओ ये बिना डेट सहित, अभी मान लो डेट नहीं याद कर पा रहे हो तो इसको बताओ कहाँ है? फिनिक्स। और दूसरा कौन है बताओ? फिनिक्स हो गया, और टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय कौन सा हो गया? टॉलस्टॉय। एक क्या हो गया? सेवा सत्याग्रह। और क्या हो गया? साबरमती हो गया। और अनासक्ति या गांधी आश्रम। और दूसरा लास्ट क्या है? सेवाग्राम है। तो कितने हो गए बताओ? फिनिक्स, टॉलस्टॉय और सत्याग्रह, साबरमती, अनासक्ति और सेवाग्राम। ये 6 आश्रम है। बिना देखे एक बार बोलिए आप लोग। पहला फिनिक्स, दूसरा टॉलस्टॉय, तीसरा सत्याग्रह, चौथा साबरमती, पांचवा अनासक्ति या गांधी आश्रम, और उसके बाद सेवाग्राम। कितने हो गए? 6 हो गए। कौन कौन कहाँ है पता है ना? ये बताओ, ये फिनिक्स वाला कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है ना। और ये टॉलस्टॉय वाला साउथ अफ्रीका में है ना। उसके बाद जो 4 है वो कहाँ पे है? भारत में है। तो ये कहाँ पे है? किस नदी किनारे है? कौन प्रथम था? कौन भारत का प्रथम था? तो यहां से याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताओ प्रमुख आश्रम में कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद महात्मा गांधी की उपाधि जो है, अगर पूछेगा महात्मा गांधी को उपाधि कौन कौन सी मिली थी, बात समझिए ना। या किन किन नामों से महात्मा गांधी को जाना जाता है, बात समझ गए ना। तो उपाधि के बारे में जब देखा जाएगा तो महात्मा गांधी को कई नामों से कई उपाधियां मिली थी। तो पहली उपाधि है महात्मा। कौन सी है? महात्मा। तो बताओ महात्मा किसको कहा जाता था? अगर अगर पेपर में आ जाए महात्मा के नाम से कौन किसको उपाधि मिली थी, तो महात्मा गांधी को। किसको? तो महात्मा कौन कहा था? 1917 के पहले महात्मा गांधी को महात्मा कोई नहीं कहता था। बात समझ गए ना। 1917 से पहले पूरा अफ्रीका घूम आए, का उनका नाम महात्मा था? कोई महात्मा जानता ही नहीं था। वो तो चंपारण जब गए थे बिहार, चंपारण में जब नील सत्याग्रह आंदोलन हुआ, उसमें जीतने के बाद महात्मा गांधी को पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बोला? महात्मा दिए कहा। और जब महात्मा कहा सब लोग महात्मा कहने लगे। तो महात्मा को उपाधि कौन दिया? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन दिया? और कब कहा था? चंपारण सत्याग्रह के सफलता के बाद। और चंपारण सत्याग्रह क्या है आपको पता ही है, बात समझ गए ना। उसके बाद इनको मिला भर्ती करने वाला सर्जेंट। क्या मिला? भर्ती करने वाला सर्जेंट। तो इनको कौन बोला था बताओ? अंग्रेज। कौन बोला था इनको? अंग्रेज। और कब बोले थे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। के पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। अर्धनग्न फकीर कौन बोला था? विंस्टन चर्चिल। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने इनको क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। सेवाग्राम का संत अतिथियों के द्वारा बोला गया। किसके द्वारा? अतिथियों के द्वारा। भंगी शिरोमणि साउथ अफ्रीका के संतों द्वारा। कर्मवीर साउथ अफ्रीका के मित्रों के द्वारा। बापू CF एंड्रूज दीनबंधु या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मलंग बाबा, इनको क्या बोला गया? मलंग बाबा। कबालियों के द्वारा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था ना, उसके द्वारा। वन मैन बाउंड्री फोर्स, इनको लॉर्ड माउंटबेटन। वन मैन बाउंड्री फोर्स क्यों बोला गया पता है कहानी? 1900 उस वही लगभग 46 की बात है, 1946 से 47 की बात है। बंगाल में दंगा भड़क गया था हिंदू मुस्लिम वाला। तो ये सब मुस्लिम लीग पार्टी जब थी और दंगा भड़क गया था, बहुत लोग मारे गए थे वहां पे हिंदू मुस्लिम में। और उसके बाद पूरा अंग्रेज अपनी फौज खड़ी कर देता है, दंगा रुकने का नाम ही नहीं लेता। हिंसा भड़क गई थी, तुमको अंग्रेज की पुलिस काम नहीं, हिम्मत हार ली, भाग ली, खड़े हो गई, किनारे लग गई। महात्मा गांधी कानपुर में थे, इनको लगा कि वहां हिंदू मुस्लिम बवाल हो गया है। कहाँ पे? वो लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, वही हिंदू मुस्लिम का बवाल हो गया। महात्मा गांधी कानपुर से भागे 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 कहाँ पहुंचते हैं? बंगाल। और जब बंगाल पहुंचते हैं तो आंदोलन चल रहा था, वहीं अकेले खड़े हो गए थे।
सब शांत। लॉर्ड माउंटबेटन उसमें वायस आया था, वो देखता कहता बताओ हमारी 50,000 की फोर्स एकदम समझ लो हिम्मत हार के किनारे खड़ी हो गई, ये अकेले खड़े हो गए, शांत हो गया। इसका मतलब वही क्या बोला इनको, वन मैन बाउंड्री फोर्स। बात समझिए ना, अकेला आदमी है जो संभाल लिया बाउंड्री को, इसलिए वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा गया, महात्मा गांधी। कौन बोला था, लॉर्ड माउंटबेटन। समझिए ना, ये अकेले संभाल लिए पूरा। बात समझिए ना। इसके बाद कुछ इनके अभी उपाधि और है, उसको लिखा देते हैं। बस आज की क्लास इतना होती है। अब गांधी युग समाप्त हो गया है आपका। अब इसके बाद गांधी द्वारा चलाए गए जो प्रमुख सत्याग्रह हैं, जैसे चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। बस यही सब अब तुम लोग को जो बचा है महात्मा गांधी के द्वारा किए गए जो सत्याग्रह आंदोलन है, अब उसको पढ़ना पड़ेगा। तो कल की जो तुम लोग की क्लास रहेगी वो रहेगा चंपारण सत्याग्रह। आज क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।